31वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मातरम मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अभी मैं फिलहाल हूँ गांव गड़ौता की बड़ी चौपाल पर, जिसको बगैया वाली चौपाल भी बोला जाता है। यहाँ पर आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। यहाँ के जो संयोजक हैं देशराज दरोगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को बार बार ये बधाइयां दे रहे हैं कि आप अपने देश की आज़ादी का 80वां साल बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं। और यहाँ पर नज़ारा आपके सामने है कि झंडा फहराने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और झंडा यहाँ पर फहराया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत गौड़ौता के सरपंच और सभी मेंबर मौजूद हैं और गांव के सभी बड़े बुजुर्ग मिलकर इस झंडे को फहरा रहे हैं। दोस्तों हर साल गांव का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है गांव के सरकारी स्कूल में, जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार इस चौपाल पर भी झंडा फहराने की सोची, क्यों ना सबसे बड़ी चौपाल पर, क्योंकि यहाँ पर इसको पंचों का स्थान बोला जाता है, यहाँ पर भी झंडा फहराया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं झंडा फहर चुका है और सभी लोग झंडे को सलामी दे रहे हैं। यहाँ से नीचे देख सकते हैं गांव के कुछ लोग इस स्वतंत्रता दिवस में अपनी भागीदारी देने के लिए आए हैं और झंडे को नमन कर रहे हैं। दोस्तों लगातार यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और ये संदेश दिया जा रहा है कि हमारा देश बहुत तरक्की की ओर बढ़ रहा है। अब जो कि इस चौपाल के संयोजक हैं देशराज दरोगा, वो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ सभी लोगों को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे देश को जो आज़ादी मिली है वो आसानी से नहीं मिली है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानियां दी हैं, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी बहुत से देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ना अपनी परवाह करते हुए और ना ही अपने परिवार जनों की परवाह करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं। सुखदेव हमारे बहुत ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने आजादी के लिए, एक झंडा की शान के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। हमारे जो फौजी भाई है आज वो सेना पर लड़ रहे हैं, सेना का पहरा दे, ये उसका बॉर्डर का पहरा दे रहे। और मैं फौजी भाइयों के लिए भी जो चले गए सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं हम। भगवान उनके परिवार को हमेशा खुश रखे और वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हमारे बहुत ही आदर और सम्मान के लोग, हमारे ग्राम की सरदारी, नौजवान साथी और मेरे प्यारे बच्चों और हमारी मातृशक्ति, आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और एक बार फिर फौजी भाइयों को मेरी तरफ से सलूट, नमस्कार, जय हिंद। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर 80वां स्वतंत्रता दिवस अभी मनाया गया है और झंडा भी फहराया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है गौड़ौता बड़ी चौपाल, जिसको बगैया वाली चौपाल के नाम से भी हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी दिख रही है, क्योंकि चाय से लेकर पानी तक और जो डस्टबिन वगैरह है वो सारा कुछ रखा हुआ है और बैठने के लिए खाटें वगैरह, तख्त वगैरह भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और कूलर और पंखे वगैरह, इन्वर्टर से लेकर एलईडी तक हर चीज व्यवस्थित है। सोफा सेट भी जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा था, वहाँ पर सारी कुछ व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। और पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे वॉशरूम वगैरह भी बिल्कुल अच्छे लेवल से बनाए गए हैं। आइए जो इस चौपाल की जो देखभाल करते हैं वो हैं दादा देशराज दरोगा हैं, जो इस चौपाल की देखभाल करते हैं और साफ सफाई को मेंटेन रखते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनको किस तरीके से इस चीज़ की प्रेरणा मिली थी। तो दादा सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आपको जैसे अभी आप हमने देखा कि इस चौपाल पर सारी व्यवस्थाएं हैं, तो आपको प्रेरणा कैसे मिली इस चीज़ की? ये पहले तो मैं सभी श्रोतागणों को नमस्कार करता हूँ
और आपको प्यार करता हूँ। और मैं 80 में आरपीएफ में भर्ती हुआ था, तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में साफ सफाई, डिसिप्लिन, हर चीज़ में समझाया जाता है। मैं गोल्डन टेम्पल में भी गया था अमृतसर के अंदर, वहाँ भी मैंने दान पुण्य भावना देखी, साफ सफाई देखी, तो मुझे वहीं से ये लगा कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट। तो थोक वालों ने मुझे यहाँ का इस चौपाल का संयोजक बना दिया, तो मैंने यहाँ की देख रेख, आज हमारी चौपाल में सोफा सेट, मेज, कुर्सियाँ, पंखे, लेटरीन बाथरूम की साफ सफाई, ये उपला, हुक्का, बाजा, ढोलक, हर चीज़ की सहूलियत है। और ये तुम्हारे सामने है, साफ सफाई जैसा भी हो रहा है। और ये आज हम सभी बस्ती के मिल के, हमारे बहादुर भाई सरपंच भी और सारी हमारी जो पंचायत आई, गांव के बुजुर्ग आए, बच्चे आए, नौजवान आए, और हमने 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। और हमने जिन लोगों ने, शहीदों ने हमारे देश के लिए इतनी, इस झंडे की आन बान शान के लिए अपनी जान की कुर्बानियां भी दे दी, उनके लिए आज हम करते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनके परिवार को खुश रखे हमेशा। का लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई का बड़े विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है, तो आप क्या साफ सफाई के बारे में क्या कहना चाहोगे? साफ सफाई क्यों जरूरी होती है हर जगह पर? जो वातावरण जो बदल रहा है यहाँ पर, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? सोच मेरी यही है, अगर साफ सफाई रहेगी तो हमारे गांव में ये जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, कोई भी है, इनके लिए ये गंदगी में तो बीमारियां पलती हैं, और दिमाग भी वैसे ही होता है जैसा गंदाई। और जब सफाई होती है वहाँ दिमाग भी अच्छा होता है, बीमारियां भी नहीं लगती हैं। तो मैं इसके लिए अपने गांव के सरपंच श्री बहादुर सिंह को और अपने लोकप्रिय विधायक हरिंदर राम रतन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज दिल्ली, गुड़गांव, पलवल, हर जगह जब बारिश हो जाती है तो जलमग्न हो जाता है। हमारे गांव में चारों तरफ कहीं भी कोई भी कीचड़ नहीं है, बिल्कुल हमारा गांव बहुत स्वच्छ है। आइए चौपाल के अंदर किस तरीके से व्यवस्थाएं तैयार की गई है। बाहर तो आप देख सकते हो पेड़ से लेकर, और यहाँ से चीज की व्यवस्था अच्छी तरीके से, बैठने के लिए कई बार यहाँ पे पंचायत वगैरह भी होती है, तो बैठने की यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले जो लिखा हुआ है, बड़ी चौपाल बगैया पट्टी रविया गौड़ होता, तो सरपंच जनक दुलारी हैं, जिनके जो संयोजक हैं वो हैं देशराज दरोगा जी, जो कि इस चौपाल की, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि चौपाल की जो देखभाल करते हैं, मेंटेन करते हैं, वही इस सारी सुविधाओं को देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी चीज़ की यहाँ पर कोई कमी तो नहीं हो रही है। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से चौपाल को सुसज्जित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अलग से गेस्ट रूम बनाया गया है। कई बार हमारे मंत्री जी और नेतागण यहाँ पर आते हैं, जो और लोगों की बातों की सुनवाई की जाती है, तो यहाँ पर उनके बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। और आम लोगों के लिए भी तख्त वगैरह, गद्दे वगैरह, पंखे, कूलर और एलईडी भी लगी हुई है। और यहाँ पर अगर हम आपको अब दिखाते हैं कि यहाँ पर चारपाई और खटिया की भी अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि आम लोग भी नेताजी की बातें सुनने के लिए आते हैं, तो उनको बैठने के लिए भी व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो स्टोर रूम है, यहाँ पर गद्दे, संदूक और बाजा, ढोलक वगैरह रखा हुआ है, जहाँ पर रागनी कंपटीशन का प्रोग्राम, मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर बड़े बड़े कूलर भी रखे हुए हैं, जिससे कि हर मौसम में ध्यान दिया जा सके। और साफ सफाई के साथ शौचालय, वॉशरूम वगैरह को भी ढंग से साफ मेंटेन किया जाता है। आइए अब चलते हैं सरकारी स्कूल में, जहाँ पर 80वां स्वतंत्रता दिवस हर साल की भांति बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर उन सभी रिटायर्ड फौजियों को सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने अपने जीवन का आधा समय देश की रक्षा के लिए फौज में बिता दिया है। और उन सभी फौजियों को मान सम्मान हमारी ग्राम पंचायत गौड़ौता के द्वारा दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने परिवार से दूर रहकर अपने देश की रक्षा के लिए अपने परिवार और अपना समय देश के नाम कुर्बान कर दिया है। क्योंकि हमारा जो देश है सुरक्षित है, अगर हम सुरक्षित महसूस करते हैं अपने देश के अंदर, तो इन्हीं फौजियों की बदौलत करते हैं, क्योंकि ये दिन रात बॉर्डर पर जाकर हमारे और देश की रक्षा करते हैं। कोई भी फौजी भाई तब हम चैन की सांस और अच्छी नींद ले पाए। हमारी नजर में नहीं हो तो कृपया करके बता दें, जिससे सबका सम्मान किया जा सके।
जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी मेरे सामने आप देख सकते हो हमारे गांव के जो भी रिटायर्ड फौजी हैं सभी फौजियों का यहाँ पर सम्मान किया गया है। आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज जो हम खुली हवा में, खुले आसमान में जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमें सभी जो सेवाएं मिल रही है वो हमारे फौजी भाइयों की तरफ से मिल रही है, जो अपनी हमारी सीमा पर दिन रात खड़े होकर हमें रक्षा करते हैं। उनके लिए भी एक बार फिर सभी से कहता हूँ सल्यूट, राम राम जी। और आप सभी यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रताप फौजी जी, जल सेना अध्यक्ष धीरज सेठ, उन्हें सम्मानित किया है। हरियाणा में एक ही है जो हमारे बड़े भाई प्रताप का नाम आया है, इसका भी एक बहुत बहुत धन्यवाद। जय, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाइयों, हम तारीख को राम राम, कामस्ती को राम राम। आपको सभी को ये पता होगा वैसे तो, ये जो हमारे गांव के प्रताप फौजी हैं, थल सेना अध्यक्ष ने 5 सैनिकों को चुना गया था पूरे देश से, जो रिटायर्ड सैनिक थे। उनमें से 5 सैनिक में से हमारे जो गांव के प्रताप फौजी हैं, बहुत ही गौरव की बात है, उनको योद्धा सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है थल सेना अध्यक्ष धीरज सेठ ने। ये हमारे गांव और हमारे एरिया के लिए बड़ी गौरव की बात है। तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। प्रताप फौजी और सरपंच साहब की तरफ से इनको विशेष सम्मान दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़े सम्मान है इनको जो मिला गया है। राम राम। नहीं पढ़ पाए, सभी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, गांव अच्छा है। फौजी भाई जो आए हुए प्रताप जी की तरफ से, प्रताप फौजी भाई जिनको सम्मान मिला है, उनकी तरफ से भी बच्चों के लिए 500 रुपया का इनाम दिया है। जिस तरीके से सुबह स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया गया था, उसी तरह शाम को अभी फिलहाल समय 5:30 बज रहे हैं और अभी हम तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारियां कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो गांव के समस्त ग्रामवासी इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत गौड़ौता के वर्तमान सरपंच बहादुर सौरौत और ग्राम पंचायत गौड़ौता के राजू मेंबर और समस्त मेंबर मौजूद हैं और उन्हीं के साथ भावी सरपंच उम्मीदवार जय नारायण और प्रताप फौजी भी मौजूद हैं। प्रताप फौजी जिनको अभी हाल ही में योद्धा सेवा सम्मान से पुरस्कृत किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। और बगल में ही आप देख सकते हैं देशराज दरोगा जी भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं और समाज के हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस तिरंगा यात्रा से हमारी ग्राम पंचायत गौड़ौता का यह संदेश है कि अपने उन वीर शहीदों को, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया है, जिससे कि हर युवा के दिल में उन महान हस्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों के प्रति भाव
प्रकट हो और उनको पता चले कि देश को आज़ाद कराने में किन किन लोगों का योगदान रहा। Fly, I'm the last one to die. Dropping bodies in the place till the sun's out. Fly, I'm the last one to die. Slow down, but wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip the gun down, dropping bodies in the place. यहाँ का नज़ारा देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना किस कदर भरी हुई है, जो अपने इस प्यारे तिरंगे की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। इसीलिए युवाओं को हिंदुस्तान की ताकत बताया गया है, क्योंकि युवा ही देश की शक्ति होता है और जब युवा के अंदर देशभक्ति की भावना होती है तो उस देश को कोई भी गुलाम नहीं बना सकता है। जय हिंद, जय भारत। इसीलिए सभी लोग हिंदुस्तान की जय बोलते रहिए और अपने अंदर देशभक्ति की भावना जगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। जय जवान, जय किसान। Dropping bodies in the place till the sun's out. Fly, I'm the last one to die. भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे जय